आप अभी बोल रहे हैं कि लॉरेंस बिश्नोई या फिर सलमान खान या फिर और भी कोई एंगल होगा, तो इन सभी एंगल से हम जांच कर रहे हैं। हम लगातार इस मुद्दे पर इतनी ज़्यादा कवरेज क्यों कर रहे हैं, वो इसलिए क्योंकि ऐसा आप कभी नहीं पाएंगे कि मुंबई या महाराष्ट्र में किसी गैंगस्टर का इस्तेमाल कर एक जो पूर्व मंत्री है उसकी हत्या की जाती है, वो भी उसके गाड़ी के यहाँ पर इतने रेकी करते हुए। तो इसलिए भी ये जो मामला है दोस्तों वो गंभीर और बहुत बड़ा बन जाता है। दोस्तों नमस्कार और आप सभी का एक नए एपिसोड में बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम है सोहित मिश्रा। जैसे कि आप जानते हैं, हम लगातार बाबा सिद्दीकी के ऊपर जिस तरह से हमला हुआ, उनकी हत्या की गई, उस मामले को लगातार हम कवर करते रहे हैं और आज 24 घंटे भी नहीं हुए हैं और जो 2 आरोपी जिन्हें पकड़ा गया था उन्हें अदालत में पेश किया गया। बड़ी चीज़ें सामने आई हैं। यहाँ तक पता चला है कि 28 जो लाइव कार्ट्रिजेस हैं वो इनके पास मौजूद थे। 28 यानी बुलेट उनके पास मौजूद थे। ये पूरी तरह से तैयार होकर आए थे, इन्होंने रेकी की थी। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कोर्ट में क्या कुछ हुआ, कैसे एक आरोपी ने अपने आप को नाबालिग बताने की कोशिश की और इस पूरे मामले में आज पुलिस, ये जो आप मेरे पीछे देख रहे हैं, मुंबई पुलिस का जो हेडक्वार्टर्स है, वहाँ पर जो प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया, वहाँ पर डीसीपी दत्ता नलावड़े ने क्या कुछ कहा, इन सभी बातों पर आज इस वीडियो में हम आपसे बात करेंगे। शुरुआत करते हैं अदालत से। जैसे कि मैंने आज सुबह एक और वीडियो किया था, अगर वो नहीं किया तो वो भी आप देख सकते हैं, जो हमने उस लोकेशन से किया था। वहाँ पर मैंने आपको बताया कि इस पूरे मामले में 3 लोग थे जिन्होंने बाबा सिद्दीकी पर अटैक किया था। इनमें से 2 लोग तो पकड़े गए उसी समय पुलिस की ओर से, लेकिन जो तीसरा आरोपी था वो अब भी फ़रार है। जो 3 लोग हैं उनके नाम है गुरमेल सिंह, जो 23 साल का है, हरियाणा का है। जो दूसरा है वो धर्मराज कश्यप, जो 19 साल का, उत्तर प्रदेश से आता है। इन दोनों को तो पकड़ा गया था पुलिस की ओर से, इन्हें आज अदालत में पेश किया गया। और जो तीसरा शख्स है शिव कुमार गौतम, वो अब भी फ़रार है। इनकी तस्वीर भी मैं आपको साझा करता हूं। और बाएं में जो ब्लू शर्ट में आपको शख्स दिख रहा है, वो शख्स अब भी गायब है। पुलिस उसकी जांच कर रही है। जब इन आरोपियों को अदालत में ले जाया गया और अदालत में जब इनको प्रोड्यूस किया गया, तब सबसे पहला, जैसे कि मैंने कहा, धर्मराज कश्यप जो उत्तर प्रदेश से है, उसने वहाँ पर जाकर सबसे पहले कह दिया कि मैं 17 साल का हूँ, मैं नाबालिग हूँ। ये कहते हुए फिर अदालत ने पूछा कि क्या ये नाबालिग है, जिस पर पुलिस ने कहा कि ये जो आरोपी है वो अदालत को मिसलीड कर रहा है और वो अदालत का जो समय है वो उसका इस्तेमाल कर रहा है। इसके बाद उसके आधार कार्ड की कॉपी मंगाई गई, उसकी तस्वीर मंगाकर भी जज को दिखाई गई, जो पुलिस को उसके पास से मिला है। अब मामला जब जैसे जैसे आगे बढ़ता है, तब पुलिस ये भी कहती है कि इन लोग, जो जानकारी हमें मिली है, ये लोग कम से कम 1 महीने से, यानी ये कहा जा रहा है कि 2 सितंबर से मुंबई के ही कुर्ला इलाके में रह रहे थे। वहाँ पर 14,000 का किराया दे रहे थे और हर रोज़ जाकर वो बाबा सिद्दीकी के घर और उनके दफ्तर के यहाँ पर रेकी करते थे। वहाँ पर देखते थे कि क्या कुछ हो रहा है, वो कहाँ पर जाते हैं, कहाँ पर नहीं जाते हैं। और कश्यप की ओर से भले ही कहा गया कि वो 17 साल के हैं, लेकिन पुलिस का मानना था कि वो बालिग है, नाबालिग नहीं है, और इसलिए उसकी बराबर से उसके ऊपर भी कार्रवाई होनी चाहिए। पुलिस ने अदालत में ये भी कहा कि ये बहुत ज़रूरी है जानना कि इनका मोटिव क्या था। आखिर बाबा सिद्दीकी को जो गोली मारी गई उसके पीछे का मोटिव क्या था, इन्हें किसने ये कहा था, ये जानने की ज़रूरत है। और इस पूरे मामले में 2 लोग अब भी एब्सकॉन्डिंग है। जैसे कि मैंने कहा, कुल मिलाकर 4 लोग थे। वहाँ पर जब गोली चलाई गई तो 3 लोग थे, जिसमें से 2 लोगों को तो पुलिस ने वहीं पर पकड़ लिया। एक शख्स जिसने वाकई गोली चलाई थी, जिसका नाम है शिव कुमार गौतम, वो वहाँ से फ़रार है। और एक चौथा शख्स है जिसने इन सारे लोगों को, एक तरीके से आप समझ लें कि इनको जानकारी देना, इनका मास्टरमाइंड जिसे माना जा रहा है, वो अब तक गायब है। तो इन 4 लोगों के बारे में जानकारी के लिए पुलिस ने कहा कि हमें इन लोगों की कस्टडी चाहिए ताकि हम ये सारी जानकारी जो है निकाल सकें। इसके साथ साथ पुलिस ने ये भी कहा कि ये जो पूरा मामला है ये बहुत ही गंभीर है और इसे लेकर ये जो लोग हैं ये पुणे और मुंबई में रहे थे, इन्होंने रेकी की थी, ये बात भी पुलिस की ओर से की गई है। इसके बाद आधार कार्ड तो दिया ही गया और मोबाइल पर भी उसकी तस्वीर दिखाई गई। जो डिफेंस लॉयर है उसने कहा कि उसे भी आधार कार्ड देखना है, तो पुलिस ने वो करने दिया गया। इसके बाद 28 लाइव बुलेट्स दोस्तों मिली हैं। 6 वहाँ पर चलाई गई थी, जिसमें से 3 बाबा सिद्दीकी को लगे थे। एक उसके साथ में एक जो शख्स उनके पीछे खड़ा था, उसे एक गोली लगी थी। और जो 6 कार्ट्रिजेस थे उसकी तस्वीरें हमने आपको सुबह वाले वीडियो में दिखाए थे। उसके अलावा 28 लाइव बुलेट्स वहाँ पर से मिले हैं। यानी इनकी पूरी तैयारी थी कि किस तरह से वो बाबा सिद्दीकी पर अटैक करें और शायद ये बात
पुलिस भी बताना चाहती है। एंटी एक्सटॉर्शन सेल जो इस पूरे मामले की जांच कर रही है, उन्होंने 14 दिनों की कस्टडी की मांग की थी और ये भी कहा था कि जो आरोपी जो अपने आप को 17 साल का बता रहा है, पुलिस ने कहा कि वो 21 साल का है और आधार कार्ड में उसका लिखा हुआ है 1 मार्च 2003 उसका जन्मदिन, जिसकी वजह से वो 21 साल का है। और ये जो तस्वीर मैंने आपको शुरुआत में दिखाई, अभी फिर से दिखाता हूँ, वो बताया जा रहा है कि वो भी जुहू बीच का है जो कुछ दिन पहले लिया गया था। और इसके इन सभी चीज़ों को सुनने के बाद अदालत की ओर से 2 चीज़ें की गई। एक तो कहा गया कि इन आरोपियों को 21 तारीख तक यानी 21 अक्टूबर तक की इनकी कस्टडी दी गई। साथ ही साथ वो धर्मराज कश्यप जो अपने आप को एक नाबालिग कह रहा था, उसके बारे में पुलिस अदालत ने पुलिस को कहा है कि आप उसकी ऑसिफिकेशन टेस्ट करें ताकि उसके एज की क्लैरिटी मिले। ऑसिफिकेशन टेस्ट एक ऐसा टेस्ट होता है जिसमें आपके हड्डियों के ज़रिए आपके उम्र के बारे में जानकारी ली जाती है। तो ये सारी चीज़ें वहाँ पर हुई। इसके बाद मुंबई पुलिस की ओर से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। दत्ता नलावड़े जो डीसीपी हैं, उनसे तमाम सवाल पूछे गए हैं। पहले आप सुनिए कि उन्होंने क्या कुछ कहा। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के कुछ हिस्सों को, कुछ उनके जवाब को मैंने काटा है, वो आप देखिए, फिर हम आगे की बात करते हैं। कल शाम 9 से 9:30 बजे के बीच में एक्स स्टेट मिनिस्टर श्री बाबा सिद्दीकी ये उनके ही बेटे के ऑफिस के बाहर जब आए तो उसी वक्त उन पर गोलीबारी की एक घटना निर्मल नगर पुलिस स्टेशन के एरिया में हुई है। इस घटना के बारे में निर्मल नगर पुलिस स्टेशन में ऑफेंस दर्ज किया गया है और तुरंत ही इसका इन्वेस्टिगेशन क्राइम ब्रांच को सौंपा गया है। इस घटना के तुरंत बाद जो भी पुलिस वहाँ पे मौके पे मौजूद थी, इसमें निर्मल नगर पुलिस स्टेशन के एपीआई दाभाड़े और उनके साथ के अधिकारी और कर्मचारियों ने बहुत ही बड़ा साहस दिखाते हुए इमीडिएटली एक्शन लेते हुए 2 एक्यूज को स्पॉट पे ही पकड़ने में सफलता उनको मिली है और इस ऑफेंस का भी इन्वेस्टिगेशन क्राइम ब्रांच की तरफ से हर एक एंगल से किया जा रहा है। एक्यूज के पास से 2 पिस्टल और 28 राउंड्स हमने बरामद किए हैं और एक्यूज की कस्टडी जो है 21 तारीख तक हमें मिली है। इस हादसे में इस घटना में लॉरेंस बिश्नोई गैंग का जो रोल है उसके बारे में हम इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। लेकिन घटना नटशेल में मैं बता देता हूँ कि जब वो उनके बेटे के ऑफिस से के बाहर आए और कहीं जा रहे थे, उसी वक्त ये फायरिंग हुई है। हमलावर जो थे वो 3 थे, उसमें से 2 हमलावरों को तुरंत ही पकड़ने में हमारी मुंबई पुलिस के ऑफिसर्स और कर्मचारियों को सफलता मिली है। सर सिक्योरिटी थी सर, क्या पुलिस उनको सिक्योरिटी थी, नॉन कैटेगराइज सिक्योरिटी थी उनको। बताया जा रहा है क्या? जैसे कि मैंने कहा, उनको कैटेगराइज प्रोटेक्शन नहीं था, लेकिन 3 लोग उनके प्रोटेक्शन के लिए दिए गए। क्राइम ब्रांच की तरफ से 15 टीमें हमारी बाहर है। हर एक एंगल से हम इस ऑफेंस का इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। जहाँ जहाँ पे हमें बाहर की पुलिस की सहायता चाहिए, उनकी सहायता ली जा रही है और टेक्निकल इन्वेस्टिगेशन, ग्राउंड इन्वेस्टिगेशन और बाकी और सारी चीज़ों का सहारा लेते हुए हम अभी इस केस को इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। आप अभी बोल रहे हैं कि लॉरेंस बिश्नोई या फिर सलमान खान या फिर और भी कोई एंगल होगा, तो इन सभी एंगल से हम जांच कर रहे हैं। तो जैसे कि आपने सुना, उन्होंने कहा कि हर एक एंगल से मामले की जांच की जा रही है, चाहे वो बिश्नोई का एंगल हो, सलमान खान का एंगल हो या दूसरा एंगल हो। इन तमाम एंगल के ज़रिए मामले की जांच की जा रही है। 28 बुलेट्स मिले हैं। 10 से ज़्यादा जो पुलिस की टीम है, 15 पुलिस की जो टीम है वो अलग अलग जगहों पर, हरियाणा में कोई गया हुआ है, उत्तर प्रदेश में गए हुए हैं, अलग अलग जगहों पर जा रहे हैं और मामले की जांच कर रहे हैं। और वहाँ के जो लोकल पुलिस के लोग हैं उनका भी इस्तेमाल किया जा रहा है। हम लगातार इस मुद्दे पर इतनी ज़्यादा कवरेज क्यों कर रहे हैं, वो इसलिए क्योंकि ऐसा आप कभी नहीं पाएंगे कि मुंबई या महाराष्ट्र में किसी गैंगस्टर का इस्तेमाल कर एक जो पूर्व मंत्री है उसकी हत्या की जाती है, वो भी उसके गाड़ी के यहाँ पर इतने रेकी करते हुए। तो इसलिए भी ये जो मामला है दोस्तों, वो गंभीर और बहुत बड़ा बन जाता है। और लॉ एंड ऑर्डर, जहाँ पर मैं मौजूद हैं, ये मुंबई पुलिस का हेडक्वार्टर्स है, लॉ एंड ऑर्डर पर भी
कहीं ना कहीं सवाल उठ रहा है। इतनी स्ट्रैटेजी का इस्तेमाल यहाँ पर किया जाता है। पहले कहा गया कि SRA की एक बिल्डिंग के लिए ये सारी चीज़ें की गई, वो एक डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट का इशू था। दूसरी ओर ये कहा गया कि सलमान खान को संदेश पहुँचाने के लिए सारी चीज़ें की गई। अब ये सारी चीज़ें जांच का विषय है, पुलिस की ओर से इस पूरे मामले की जांच की जाएगी। लेकिन आप देखें तो कोर्ट के बाहर भी मीडिया बड़ी तादाद में मौजूद थी, और जहां पर हम मौजूद हैं मेरे पीछे भी आप देखेंगे कि जो मीडिया के लोग हैं वो बड़ी तादाद में मौजूद हैं। वो इसलिए क्योंकि ये मामला है ही इतना बड़ा। एक पूर्व मंत्री उनकी हत्या की गई। यहाँ पर दोस्तों सवेरे तक हमें ये पता चला था या ये कहा जा रहा था कि बाबा सिद्दीकी को वाई सिक्योरिटी थी, लेकिन पुलिस ने अभी ये साफ़ किया कि उन्हें वाई सिक्योरिटी नहीं थी। उनके साथ में एक पुलिस वाला हमेशा रहता था। कुल मिलाकर 24 घंटे में 3 पुलिस वाले रहते थे। वाई सिक्योरिटी नहीं थी, लेकिन पुलिस उनके साथ थी, और इसलिए पुलिस और वहाँ के जो स्थानीय पुलिस है बांद्रा की, उनकी मदद से जो 2 आरोपी थे उन्हें जगह पर पकड़ लिया गया। तीसरा आरोपी भागने में कैसे कामयाब रहा, वो कहाँ पर है, उसकी जांच पुलिस की ओर से की जा रही है। और इस पूरे मामले में पुलिस का कहना है कि जल्द ही जो बाकी आरोपी हैं उसे भी पकड़ा जाएगा। तो पुलिस किसी भी एंगल को या किसी भी तरीके के जो नए संशय आ रहे हैं उसे वो नकार नहीं रही है। हर एक तरीके से वो कह रही है कि मामले की जांच उनकी ओर से की जाएगी, नंबर 1। नंबर 2, अदालत ने 21 तारीख तक की रिमांड दी हुई है। 21 तारीख के बाद आगे क्या और पुलिस जानकारी ले पाती है वो पता चलेगा। और इस सब के बीच में एक जो खुद को नाबालिग कह रहा था उसके ऑसिफिकेशन टेस्ट की भी बात की जा रही है। तो दोस्तों आप देखिए कि जिस तरह से वो आरोपी जाकर वहाँ पर लगातार कहता है कि मैं नाबालिग हूँ, पहले ही शब्द वो इस्तेमाल करता है, ये पता चलता है कि एक तरीके से क्या इसके पीछे कोई प्लानिंग थी, क्या अदालत का भी समय उन्हें इस्तेमाल करना था, क्या इस तरीके से वो पुलिस को एक तरीके से ये बताना चाहते हैं कि पुलिस ने एक नाबालिग पर बालिग के आधार पर कार्रवाई की है। ये सारी चीज़ें जो है एक टिपिकल क्रिमिनल माइंडसेट को की ओर ले जाता है। तो ये लोग क्या पहले भी इससे जुड़े हुए थे? ये कहा जा रहा है कि जो 4 लोग उन्हें 50-50 हज़ार रुपये दिए गए थे, और बाकी पैसे जो हैं वो इस पूरे काम को पूरा करने के बाद किए जाएंगे। ये 28 बुलेट्स आखिर दिए किसने, और 28 बुलेट्स लेकर कौन आया था, इनके पास कितने बंदूक थी, जिस शख्स ने गोली मारी वही कैसे फ़रार हो गया, बाकी 2 लोग पकड़े गए, इसके पीछे का मास्टरमाइंड कौन है, इस तरह के तमाम चीज़ों पर लगातार जो सवाल हैं वो अब भी बरकरार है। इस बीच अदालत में क्या हुआ, पुलिस ने क्या कहा, ये सारी बातें इस वीडियो के ज़रिए हमने आपके सामने लाने की कोशिश की है। जब हम बात कर रहे हैं उस समय बाबा सिद्दीकी को अंतिम दर्शन देकर अब उनके शव को जो है ले जाया जाएगा, उनको दफन किया जाएगा। बड़े बड़े लोग वहाँ पर पहुँचे हुए हैं और इस पूरे मामले में, लेकिन लॉ एंड ऑर्डर का जो सिचुएशन है वो अब भी बरकरार है। आज विपक्ष की ओर से भी कहीं ना कहीं इस पूरे मुद्दे को उठाया गया और एक बार फिर से कहा गया कि अगर जो नेता सत्ता में मौजूद है, जिसको 15 दिन पहले धमकी दी गई थी, जिसको लेकर कहीं ना कहीं सिक्योरिटी देने की बात की गई थी, अगर उसके बावजूद इंटेलिजेंस इसे नहीं पहचान पाता है, इंटेलिजेंस को ये पता नहीं चलता है, जब इतने दिन से लोग लगातार रेकी कर रहे थे और इंटेलिजेंस के पास इसकी जानकारी नहीं होती है, एक शख्स 28 बुलेट्स लेकर घूमता रहता है और इंटेलिजेंस को इसकी जानकारी नहीं होती है, तो इसे लेकर सवाल उठना लाजमी है। विपक्ष की ओर से भी ये सवाल उठाया जा रहा है। सरकार की ओर से स्टेट ऑनर्स के ज़रिए बाबा सिद्दीकी की अंतिम विदाई देने की बात सरकार की ओर से की गई है, लेकिन केवल स्टेट ऑनर्स काफ़ी नहीं है दोस्तों। यहाँ पर ये हुआ कैसे, लोगों में कानून का डर क्यों नहीं है, इन आरोपियों ने इतना आसानी से ये कैसे कर दिया, वहाँ पर क्यों कोई और मौजूद नहीं था, जब कहा गया था कि 15 दिन पहले ही इन्हें धमकी दी गई थी, उसके बावजूद क्यों कुछ नहीं किया गया। इस तरह के तमाम सवाल लगातार मौजूद हैं। इस पूरे मामले में पुलिस की ओर से जो भी नई जानकारी मिलेगी वो तो हम आपके पास पहुंचाएंगे ही, लेकिन ये जो लेटेस्ट जानकारी है, जो तस्वीरें सामने आई है, वो इस वीडियो के ज़रिए हमने आपके सामने पहुंचाने की कोशिश की है। ये वीडियो कैसा लगा आप ज़रूर बताइएगा। मेरा नाम है सोहित मिश्रा, मुंबई में ग्राउंड ज़ीरो से इस रिपोर्ट को आपके लिए लेकर आ रहे हैं। इसलिए अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी कर लें, क्योंकि हम इस तरह के वीडियोज़ लगातार करते आए हैं और आगे भी करते रहेंगे। फ़िलहाल इतना ही, नमस्कार।